और अब हम स्वागत करना चाहेंगे रितेश जी का। नंदिनी, रितेश जी का परिचय जरा। जी, तो रितेश जिंदल जिंदल जी हमारे बीच में आ गए हैं, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड के सितारगंज से रहने वाले हैं। बीए किया है इन्होंने, कानून के ज्ञाता है, यानी कि एलएलबी भी किया हुआ है। लेखन विधा की अगर बात की जाए तो अपने दर्शकों को बता दें कि ये हिंदी नज़्में लिखते हैं, कविता लिखते हैं, गीत लिखते हैं, लेख के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं, और तो और कहानियां भी कहते हैं, यानी कि कहानी भी लिखते हैं। और तमाम उपलब्धियां इनकी आपको बता दें कि सृजन ऑस्ट्रेलिया ई पत्रिका है, जो कि इसके द्वारा इनका साझा काव्य संकलन आ चुका है। साहित्य नामा ई पत्रिका पर भी इनका रचनाएं आ चुकी हैं। तमाम मंचों पर सुचारू रूप से ये लगातार, यानी कि कविता पाठ, काव्य पाठ करते आ रहे हैं। लोग इन्हें सुनते हैं, पसंद करते हैं, और आज हमारे दर्शकों के पास, श्रोताओं के पास मौका है इन्हें सुनने का। तो आप भी इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तैयार हो जाए। रितेश जी, हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ बहुत आपका बहुत हमारे एन चंद्रा पटल पर। हम आभारी हैं, आप समय निकालकर हमारे लिए आए हैं। और एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि एक तो वकील और ऊपर से कवित्व के ज्ञाता, अर्थात प्रतिपक्ष तो पूर्णतः परास्त। वाह। जी, ऐसा होता है कि जो एलएलबी है वो एक जुगलबंदी में बहुत ज्यादा कारगर होती है। तो जो हिंदी है वो भी एक जुगलबंदी की एक परिभाषा है, तो वहां से एलएलबी और काव्य पाठ जो है दोनों मिक्स हो जाता है। और अगर आप देखेंगे प्रतिपक्ष को बोलने का राजस्थान के अवसर नहीं देंगे आप। आइए, स्वागत करते हैं आपके काव्य पाठ को जी सुनने के जी, लिए, हम आतुर हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपका, और इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का बहुत ही शुभ दिन है, आज शिक्षक दिवस है, और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हम कवि हैं, एक तरीके से हम भी एक शिक्षक हैं। जो भी हमें सिखाता है या जो भी हमें बताता है, कुछ भी हमें किसी भी मोड़ पे कोई भी मिल जाता है, तो वो एक शिक्षक है हमारे लिए। जरूरी नहीं कि हम किसी एक अध्यापक के पास जाएं तभी वो हमें कुछ शिक्षा दे, तभी वो शिक्षक है। हमें जिस मोड़ पे जो व्यक्ति जो सिखा दे वो एक शिक्षक हो जाता है मेरे लिए। तो मैं जी, इस मंच यकीन। पे सभी जितने श्रोता हैं, जितने भी हमारे रचनाकार हैं, जो भी वक्ता हैं, सभी को मैं इस शिक्षक दिवस पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और धन्यवाद एक छोटे से आपका। जी, एक छोटे से शहर से आता हूँ, सितारगंज उत्तराखंड से हूँ। और कलमकार जरूर छोटा हूँ, लेकिन कलम काफी बड़ी है। और इसका परिचय ये होता है कि देखो, हर किसी की अपनी एक रचना है, अपनी एक व्यथा है, और उसकी अपने दिल की बातें निकलती हैं उस रचनाओं में। तो मेरा मानना है कि शिक्षा दिवस पे जो सबसे पहला जो शिक्षक होता है हमारे जीवन का होता है, वो होती है माँ। माँ सबसे पहले हमें चलना सिखाती है, दौड़ना सिखाती है, बोलना सिखाती है। काफी कुछ जो हम सीखते हैं शुरुआत में, वो एक माँ से सीखती है, क्योंकि 3 साल के बाद हम किसी विद्यालय में या किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में तो बहुत बाद में जाते हैं, लेकिन किसी विद्यालय में अगर हमें दाखिला कराना है तो हमें 3 साल के बाद जाना होता है। तो मैं एक माँ पे एक रचना लेकर आया हूँ अपनी। एक रचना मैं आपसे आज आज चाहता हूँ कि मैं अपनी रचना आरंभ करता हूँ। कि सुबह सवेरे मुझसे बात करती है, कि सुबह सवेरे मुझसे बात करती है, मुझसे ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। आप देखेंगे कि जो माँ है वो सबसे ज्यादा बच्चे का वही एक ख्याल रख रही है। तो सुबह सवेरे मुझसे बात करती है, मुझसे ज्यादा मेरा ख्याल रखती है, बातों ही बातों में खूब सुनाती है। आप सभी ने डांट खाई होगी मम्मियों से अपनी, कि बातों बातों ही में खूब सुनाती है, मुझसे ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। आंसू गम कभी नहीं दिखाती। कभी आपने अपनी माँ के आंखों में आंसू नहीं देखे होंगे, आप हमेशा खुशी देखी होगी। तो आंसू गम कभी नहीं दिखाती है, इसलिए कोई बात नहीं बताती है। माँ तू माँ है, सब जानती है, मुझसे ज्यादा मेरी माँ मेरा ख्याल रखती है। मेरे ख्वाबों को अपना बना लेती है, मेरे ख्वाबों को अपना बना लेती है, मरे हुए जज्बातों को जिंदा करा देती है। मेरे ख्वाबों को अपना बना लेती है, मरे हुए जज्बातों को जिंदा करा देती है। मेरे लिए मेरी माँ सबसे लड़ जाती है, मुझसे ज्यादा मेरे ख्याल रखती है। आपने देखा होगा कि माएँ होती हैं सबसे ज्यादा लड़ जाती हैं भाई, अगर बच्चे को कोई कुछ कह दे तो मुझ आगे का बंद सुनिएगा। कि मुझे कम नंबर आने पर खूब सुनाती है, सामने वाली से कम नंबर आने पर खूब चिढ़ाती है, पर जब कोई बुराई करता
तो बिन कुछ सोचे मेरे लिए लड़ जाती है, मुझसे ज्यादा मेरी माँ ख्याल रखती है। क्या बात। बिन बोले सब कुछ समझ जाती है, धन्यवाद जी। बिन बोले सब कुछ समझ जाती है, अपने सपने तोड़ मेरे सपनों को जी जाती है। लाख हो तकलीफ मुझे कभी नहीं बताती है, लाख हो तकलीफ मुझे कभी नहीं बताती है। मेरी कामयाबी की दास्तां सबको सुनाती है, मुझसे ज्यादा मेरी माया माँ ख्याल रखती है। और सबसे ज्यादा खुश माँ ही होती है कि जब हम कुछ कामयाब हो जाते हैं या कुछ बन जाते हैं, तो सबसे ज्यादा माँ ही होती है जिसकी आंखों में वो खुशी दरसती है। और मैं मानता हूँ कि जो बड़ी बहनें हैं वो भी एक माँ का रूप लेती हैं। मैं अपनी बड़ी बहनों को माँ का रूप देता हूँ। तो तू शब्द नहीं व्याख्या है, तू शब्द नहीं व्याख्या है, मेरी कामयाबी की परिभाषा है। तेरे चरणों में शीश झुकाकर मुझे जन्नत मिल जाती है। और मैं क्या कहूँ, माँ की कुर्बानी बहुत बड़ी है, उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। जितना मैं अपना ख्याल नहीं रखता, उससे ज्यादा मेरी माँ ख्याल रखती है। मैं आपको इसी क्रम में एक एक करके एक एक बहुत जीवन का सुंदर आगे रचना तक। रितेश जी। माफ धन्यवाद कीजिएगा, जी, 1 मिनट धन्यवाद आपको जी। रोक रही हूँ। सबसे पहली बात तो कलम छोटा या बड़ा नहीं देखती, भाव देखती है। और जी जैसे आरंभिक पंक्ति थी ना कि आह से निकला होगा गान, जी तो वो ये नहीं देखते कि ये छोटा है या बड़ा है, उम्र का कलम से कोई संबंध नहीं है। तो जी यहाँ बिल्कुल। माफी चाहूंगी आपकी बात को काटने के लिए। नहीं, मैंने और यही कहा था कि मैं कलमकार जरूर छोटा हूं, लेकिन मेरी कलम बड़ी है। जी, आप छोटे नहीं जी। हैं, हम्म। आप छोटे आप नहीं हैं, कलमकार भी आपकी छोटे बातों में नहीं, बहुत कलम तो गहराई है। बड़ी है ही। आप कलमकार भी छोटे नहीं और हैं, हम इससे भी बात नहीं रखते हैं। जी देखिए, यहाँ पर बहुत बहुत हमारे कुछ धन्यवाद, दर्शक जुड़े आपका हैं बड़प्पन है। और जी आपकी पंक्तियों की सराहना हो रही है। विभा रश्मि जी कह रही है माँ पर बहुत सुंदर पंक्तियां। अंजाम जी कह रहे वाह रितेश जिंदल भाई, माँ जैसा कोई नहीं। वाह, यकीनन तभी एक गाना भी बना, आपको याद होगा कि माँ तो है माँ, माँ जैसा दुनिया में है कोई कहाँ। और जयश्री कोई शर्मा जी कह रही हैं बहुत सराहनीय है। और बहुत बहुत आपके धन्यवाद। नीचे और भी दर्शक जुड़े हैं और काफी नाम ऊपर चले गए हैं। मैं सबसे क्षमा चाहूंगी जिनके नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ। रितेश जी, आप अपना काव्य पाठ जारी रखिए। दर्शक अभिभूत हो रहे हैं आपकी कलम के भाव से। तो उसी क्रम में, जैसे एक माँ हमें काफी कुछ सिखाती है हमारे जन्म से आगे, मैं इसी क्रम में आपको एक एक करके पूरे जीवन काल का, पूरी इस 45 मिनट के इस काव्य पाठ में पूरा जीवन आपको बता दूंगा कि माँ के बाद हमारे जीवन में आते हैं पिता। पिता का जी, जितना अहम हमारे जीवन में जितना योग्य होता है, वो शायद ही किसी का होगा। तो पिता पिता मेरे जीवन का आधार है, पिता मेरे जीवन का आधार है, ये जानता नहीं था। उन्हीं से मेरा जीवन है, ये पहचानता नहीं था। खूब लड़ता था, खूब लड़ता था अपनी आजादी के लिए। हम लोग आजाद होना चाहते हैं, हम सोचते हैं यार पिता बहुत ज्यादा क्या नाम है, बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा वो डांटते हैं, बहुत ज्यादा। तो लेकिन हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग इधर हो जाएं, उधर हो जाएं, छुप जाएं, लेकिन पिता से ज्यादा प्रेम भी कोई नहीं करता है। तो खूब लड़ता था अपनी आजादी के लिए, पर आजाद था ये मानता नहीं था। पिता मेरे जीवन का आधार है, ये जानता नहीं था। पिता ने कोमलता को ठुकरा, कठोरता को अपनाया, जीवन के हर कष्ट को सहकर भी ना दिखाया। रास्ते की क्या मुश्किल हो। आप सभी से माफी चाहेंगे, शायद रितेश जी का संपर्क टूट गया है, कुछ टेक्निकल इशू है। तो तब तक हम अपने दर्शकों का पुनः अभिनंदन कर देते हैं। स्वागत है आप सभी का। और एक बार पुनः मैं धन्यवाद प्रेषित करूंगी एन चंद्रा पटल के संचालक आदरणीय एन चंद्रा जी का, अध्यक्ष हरीश नवल जी का और प्रबंध निदेशक पूनम जी का। हम आभारी हैं आप सभी के, आपकी परिकल्पना के, कि इतना बड़ा पटल आपने हमें दिया है और हिंदी के लिए एक ऐसी पहल कर रहे हैं जो किसी ने शायद आज तक सोची भी नहीं थी। देश की ये इतनी अपने सारी आप में ये भाषाओं में। पहली बार इस तरीके की परिकल्पना है जिसको साकार किया जा रहा है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि बहुत सफलतापूर्वक इसका आयोजन। और रितेश जी भी हमारे बीच आ चुके हैं पुनः। जी रितेश जी, जिस तरीके से आपने जी माँ जी जी, के पुनः लिए स्वागत है शुरुआत की आपका। थी और पिता तक हम पहुंचे हैं और ये रिश्तों को जी रहे हैं, और अपने जो हमारे संबंध है हमारे माता पिता से एक बार पुनः वो फिर से ताजे हो गए। हमारे एहसास बिल्कुल आपके एक एक शब्द से जुड़े हुए हैं। ये
थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, शायद मेरा मोबाइल हीट कर रहा है ज्यादा, पता नहीं है। जी जी। जी। तो खूब लड़ता था अपनी दिक्कत तो उनके है। इस बीच हम आपको बता दें, हमारे दर्शक जो है वो लगातार जुड़े हुए हैं। रमेश चंद्र पटेल जी भी अप्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं और इमोजी के माध्यम से तालियां भेज रहे हैं, यानी कि लोग लगातार जुड़ रहे हैं। और वाकई में विनय जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये अपने आप में एक ऐसा प्रयोग जिसकी शायद पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी और उसे साकार करने का तो सोचा भी नहीं जा सकता था, कि महायज्ञ, काव्य लेकिन महायज्ञ। विश्व में इतनी भाषाएं हैं और अभी तक किसी भी भाषा में इस तरह का प्रयास नहीं किया गया है। ये पहला प्रयास है जब किसी भाषा के में निरंतर 14 दिन तक अबाध काव्य पाठ करने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसा प्रयास दोबारा होना भी असंभव है। ये हमारी हिंदी के नाम ही रहेगा, ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए। ये रिकॉर्ड हिंदी के नाम रहेगा और हिंदी दिवस तक ही जिस तरीके से ये महायज्ञ चलना है, रोजाना ये आहुतियां दी जा रही है। और जिस तरीके का वातावरण इन दिनों बना हुआ है, इतने सारे साहित्यकार एकत्रित हो रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, रचनाएं भी सुन रहे हैं और उनके बारे में भी जान रहे हैं। अद्भुत परिकल्पना है ये इस महायज्ञ की। नंदिनी, ये देखिए ना कि कम से कम 500 कवियों को जोड़ना, 100 से ज्यादा संचालकों को जोड़ना, ये परिकल्पना स्वयं में ही कितनी वृहद, विस्तृत और अद्वितीय है। जब तक रितेश जी हमसे जुड़ रहे हैं, तब तक चलिए मैं आपको अपनी एक छोटी सी रचना से अवगत कराती हूँ। रितेश जी जैसे ही आएंगे, मैं अपनी रचना वहीं पर बंद कर दूंगी। माफ कीजिएगा, क्योंकि समय उनका है। कि कभी कभी ये दिल चाहता है अपनी उंगलियों से छेड़ूं, कभी कभी ये दिल चाहता है अपनी उंगलियों से छेड़ूं, तुम्हारी जुल्फ के छल्ले बनाऊं और कभी बिखरा दूं तुम्हारे चेहरे पर, कभी करीने से सवार दूं। कभी बिखरा दूं तुम्हारे चेहरे पर और कभी करीने से संवार दूं। कभी कभी ये दिल चाहता है जब मैं उदास बोझिल मन से टहलती हूँ फूलों भरे बगीचे में, जब मैं उदास बोझिल मन से टहलती हूँ फूलों भरे बगीचे में, तुम आ जाओ अचानक सामने और रोने लगूं सिर टिकाकर तुम्हारे कांधे पर, और रोने लगूं सिर टिकाकर तुम्हारे कांधे पर। कभी कभी ये दिल चाहता है तुम फिर से एक बार पुकार लो मेरा नाम, कभी कभी ये दिल चाहता है तुम फिर से पुकार लो एक बार मेरा नाम। जल तरंग सा खनकता है तुम्हारी जुबां से, जल तरंग सा खनकता है तुम्हारी जुबां से, अपने नाम से मुझे फिर से प्रेम हो जाएगा और लिख डालूंगी उसे तुम्हारे नाम के साथ में। अपने नाम से मुझे फिर से प्रेम हो जाएगा और लिख डालूंगी तुम्हारे नाम के साथ में। कभी कभी ये दिल चाहता है बिसरा जाऊं सुध बुध में अपनी, कभी कभी ये दिल चाहता है बिसरा जाऊं सुध बुध में अपनी, हासिल करूं मीरा सी दीवानगी को, पी जाऊं जहर का प्याला तेरे नाम से और दौड़े आऊं कान्हा से तुम मुझे रोकने, पी जाऊं जहर का प्याला तेरे नाम से, दौड़े आओ तुम कान्हा से मुझे रोकने। कभी कभी ये दिल चाहता है, कभी कभी ये दिल सोचता है कि ये दिल इतनी चाहते रखता ही क्यों है, कभी कभी ये दिल सोचता है कि ये दिल इतनी चाहते ही क्यों रखता है। पूरी हो जाए हर चाहत तो ये प्रारब्ध ही क्या है, पूरी हो जाए हर चाहत तो ये प्रारब्ध ही क्या है। छोड़ दूंगा हर चाहत जो तुझसे जुड़ी है, छोड़ दूंगा हर चाहत जो तुझसे जुड़ी है, तो वो चाहत ही क्या है। और अगर भूल जाऊं मैं भूले से भी तुझे, तो वो इश्क ही क्या है। और अगर भूल जाऊं भूले से भी मैं तुझे, तो वो इश्क ही क्या है। कभी कभी ये दिल सोचता है, ये दिल तो बस अपनी ही धुन में रहता है, कभी कभी ये दिल सोचता है कि ये दिल बस अपनी ही धुन में रहता है। बहता पानी है रमता जोगी सा है, बहता पानी है रमता जोगी सा है, हर पल बंधा रहकर भी उड़ने की सोचता है, हर पल बंधा रहकर भी उड़ने की सोचता है। हाँ ये दिल, हाँ ये दिल जरा सा पागल ही तो है, हाँ ये दिल जरा सा पागल ही तो है, कभी कभी ये दिल सोचता है। विनय, दिल से बस यूं ही हर बार दिल से यूं ही कमाल करती। पर मेरी शिकायत ये कि इतनी प्यारी ख्वाहिशें हैं आपकी, तो कभी कभी क्यों है ये, इन्हें तो हमेशा होना चाहिए। बहुत ही प्यारी और क्या अंदाज
आपका क्या चाहते तो अंदाज? अक्सर होती हैं, लेकिन कभी-कभी का बस नाम लगा दिया जाता है, क्योंकि अगर हम अभी कहेंगे हर कभी पल कभी चाहत होते हैं। पालते हैं, तो शायद वो चाहते सुनी नहीं जाएँगी। कभी-कभी के नाम पे अक्सर सुन ली जाती हैं। हमें कभी तो कभी रितेश जी का बेसब्री से इंतज़ार है और मैं आदरणीय अंचंद्रा जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए कि कोई टेक्निकल इश्यू है तो उसे सॉर्ट आउट कीजिएगा। दिक्कत क्या है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर दर्शक लगातार उन्हें सुनना चाह रहे हैं। देखिए, जी, दिल बिल्कुल। की कर देती हूँ। इश्क और मोहब्बत स्वागत। पर वाक़ई में जीवन में इश्क नहीं, मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं तो फिर जीवन जीवन नहीं है। लेकिन फिर भी ये इश्क और मोहब्बत पल भर के तमाशे हैं। क्या बात है। कहते हैं ना कि प्रेम जो है वो चंद्रमा की तरह होता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी छिप जाता है, जी, लेकिन होता है। पर जी। इश्क और मोहब्बत पल भर के तमाशे हैं। इनके सहारे ख्वाब सजाने में क्या रखा है? इनके सहारे ख्वाब सजाने में क्या रखा क्या है? रखा है? ज़िंदगी का एक मायने की जद्दोजहद है। ज़िंदगी का एक मायने की जद्दोजहद है, फिर सुकून की छाँव की चाहत में क्या रखा है? क्या बात है। फिर सुकून की छाँव की चाहत में क्या रखा है? न होगा कभी पूरा सिलसिला इन आरज़ू का, एक पूरी होगी तो दूसरी आ जाएगी। न यकीनन। होगा कभी पूरा सिलसिला इन आरज़ू का, बेचैन दिल की तृष्णा बुझाने में क्या रखा है? बात है। बेचैन दिल की तृष्णा बुझाने में क्या रखा है? भर के भी ना मिटेंगे ये निशान ज़ख्म दिल के, भर के भी ना मिटेंगे ये निशान ज़ख्म दिल के, चुभती रहे वो यादें भुलाने में क्या रखा है? क्या चुभती बात रहे है। वो बुढ़ाने में क्या रखा है? हो जाएँगे देखिए तमाम, हो जाएँगे जी, तमाम होकर के किस्से आम, रो रो कर इन्हें सबको सुनाने में क्या रखा है? क्या बात रो है। रो कर देखिए सबको हमने सुनाने चाहत में क्या रखी, रखा चाहत नहीं रखेंगे तो उनको पूरी कैसे होंगे? हमने चाहत रखी कि है? रितेश कि जी पुनः चाहत जुड़ जाएँ और वो हाज़िर हो गए हैं। ये आपकी और मेरी और हमारे दर्शकों की चाहत थी जो पूरी हो गई है। पुनः रितेश जी हमारे बीच में आ चुके हैं जी, और अब हम स्वागत है चाहेंगे कि रितेश जी बिल्कुल और जल्दी से आरंभ कीजिए, वैसे ही काफ़ी समय जा चुका है। आपका समय हम लोगों ने ले जी, लिया। कोई बात नहीं। मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, पता नहीं यहाँ नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम आई थी या एकदम बंद हो गया था ये। जी, कोई जी, बात नहीं, होता अब है, हम अ, बातों का होता सिलसिला यहीं रोक कर आपकी रचना पर आते हैं जी, तुरंत। जी, है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। पुनः स्वागत। मैं सुना रहा था कि पिता मेरे जीवन का आधार है। तो पिता मेरे जीवन का आधार है, ये जानता नहीं था। उन्हीं से मेरा जीवन है, ये पहचानता नहीं था। खूब लड़ता था अपनी आज़ादी के लिए, पर आज़ाद था ये मानता नहीं था। पिता मेरे जीवन का आधार है, ये जानता नहीं। पिता ने कोमलता को ठुकरा, कठोरता को अपनाया। जीवन के हर कष्ट को सहकर भी ना दिखाया। रास्ते की क्या मुश्किल होती है, ये स्वीकारता नहीं था। पिता मेरे जीवन का आधार है, ये जानता नहीं था। तुम छत बन मुझे छाँव देते हो। भई पिता जो है वो एक छत है जो हर किसी को छाँव देता है, पूरे परिवार को पालता है। तो तुम जी, छत बन मुझे छाँव देते हो, मेरे हर कदम पर मुझे मान देते हो। ये छाँव से ठंडक मिलेगी, ये एहसास नहीं था। पिता मेरे जीवन का आधार है, ये जानता नहीं था। कभी ना उफ़ तुमको करते देखा। हमने कभी पिता को उफ़ नहीं करते देखा। शाम को आते थे, हमारा साथ खेलते थे बहुत सारा। तो कभी ना उफ़ तुमको करते देखा, हमेशा मुसीबतों से तुमको लड़ते देखा। अपनों से दूर रहने का दर्द कितना होता है, ये मैं मानता नहीं था। पिता मेरे जीवन का आधार है, ये जानता नहीं। आज पिता मैं बना, तो मुझको एहसास हुआ है, उनके दर्द का मुझे मनोभाव हुआ है। कोमलता में कठोरता कैसे होता है, ये मैं पहचानता नहीं था। पिता मेरे जीवन का आधार है, ये जानता नहीं। तो ये पिता पे मैंने जो रचना सुनाई है, ये जिस प्रकार एक माता हमारे जीवन में हम लोगों को एक तरीके से आगे बढ़ाती है, उसी प्रकार पिता का भी बहुत सहयोग होता है हमारे जीवन में। तो उसी पे मैंने एक रचना बनाई थी, जिसपे पिता के बारे में मैं बता सकूँ कि पिता आखिर कौन होते हैं, पिता का भाव क्या होता है। तो इसी बीच में मैं अभी एक नज़्म पेश करना चाहूँगा एक कि सेकंड रितेश जी, मैं एन चंद्रा जी से अनुरोध करूँगी कि आपको सेंटर में लिया जाए और जी, जी, आपका वीडियो साइड में है, तो आदरणीय चंद्रा जी प्लीज़ देखिएगा ज़रा, मुझे साइड में लेके रितेश जी को सेंटर में लीजिएगा। चंद्रा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ चेंज कीजिएगा।
और रितेश जी सहमत हूँ आपसे, पिता आधार होते हैं जिंदगी का, बस वो थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं, भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, और इस मामले में माँ बाजी मार ले जाती है और अपनी भावनाएं खुलकर बच्चों पर लुटा देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, स्वागत है आपके अगले गीत का। जी तो ये नज्म है जहाँ पर थोड़ी सी एक मोहब्बत है कि किसी स्त्री से कुछ अगर मोहब्बत होती है तो किस प्रकार होती है, और जो पहले की मोहब्बत होती थी उसमें चंचलता होती थी, उसमें एक हम कह सकते थे कि वो एक मोहब्बत दिखती थी कि हाँ वो एक मोहब्बत है। तो मैंने अपनी मोहब्बत को किस तरीके से अपनी बात उनके सामने करी और किस प्रकार उनसे अपनी सारी बातें कह पाया, तो उसके संदर्भ में मैंने एक कविता बनाई थी। ये कॉलेज के टाइम की कविता थी जब मैं उसको बनाया था। तो किया जी था आगाज तुझे पाने को, कि किया था आगाज तुझे पाने को, तू थी बेकरार दिल चुराने को, मोहब्बत के समंदर में बहती चली गई, इश्क क्या है ये कहती चली गई। क्या बात है। किया था आगाज तुझे पाने को, तू थी बेकरार दिल चुराने को। जब शहर की गलियों में तू गांव सी गुजरती थी, जब शहर की गलियों में तू गांव सी गुजरती थी, अपने नैनों के बाणों से मुझको घायल करती थी, तेरी एक मुस्कान ही काफी थी मेरा दिल चुराने को, किया था आगाज तुझे पाने को, तू थी बेकरार दिल चुराने को। अब किस तरीके से हम जब होता है कि हम जब किसी लड़की के पीछे बड़े होते हैं तो उसकी सहेली सबसे पहले हमें नजर आती है। तो जी तुझसे मिलने के लिए तेरे बाजू में दाखिला करवाया, तुझसे मिलने के लिए तेरे बाजू में दाखिला करवाया, तुझसे मिलने के वास्ते बहुत दूर तलक चला आया, तेरी सहेली फसाई थी तुझे जलाने को, किया था आगाज तुझे पाने को, तू थी बेकरार दिल चुराने को। तुझे पलकों में बिठा सपने बुनूंगा, भाई हम बहुत से वादे कर लेते हैं लड़कियों से लेकिन पूरे नहीं कर पाते हैं। तो तुझे पलकों में बिठा सपने बुनूंगा, चांद तारे तोड़ कदमों में धरूंगा, तुझे पलकों में बिठा सपने बुनूंगा, चांद तारे तोड़ कदमों में धरूंगा, ऐसा मैंने कहा था तेरा दिल बहलाने को, किया था आगाज तुझे पाने को, तू थी क्या बेकरार दिल बात, चुराने को। क्या बात है, अब क्या बात पहले होता था खत, अब होता है व्हाट्सअप, फेसबुक से ही डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं। तो है। जी पहला खत पाकर बड़ा आनंद मिला। जब खत होता था, खत से खत हम मिलाते थे, तो उस खत की जो सुगंध है वो अक्सर अब किताबों में नजर आती है, वो फूल की खुशबू और वो जो खत की सुगंध है वो अब किताबों जी में नजर आती है, वो व्हाट्सअप फेसबुक पे नजर नहीं आती, वो मैसेंजर नहीं में आता। कितनी भी मैसेज कर लो वो नहीं आती है। तो पहला खत पाकर बड़ा आनंद मिला, पहला खत पाकर बड़ा आनंद मिला, तेरा प्यार पाकर बड़ा परमानंद मिला, तूने शादी निरंतर पकड़ाया मेरा आत्मदाह कराने को, किया था आगाज मैंने तुझे पाने को, तू थी बेकरार दिल चुराने को। क्या बात है, क्या बात है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जी देश से ही नहीं विदेशों से भी आपको दर्शक सुन रहे हैं। अमेरिका जी से इंद्रजीत शर्मा जी जुड़े हैं, बहुत बड़े जी समाज सेवी हैं। नीलू मेहरा जी कह रही हैं इश्क क्या है कहती चली गई। और शुक्रिया इंद्रजीत जी, संचालन आपको पसंद आ रहा है। ममता लड़ीवाल जी आपकी रचना के लिए बहुत वाहवाही दे रही हैं। और धन्यवाद, बहुत बहुत पहा, धन्यवाद। पहाड़ खत पाकर बड़ा आनंद मिला। आई थिंक आपकी ही गजल की कुछ वो पंक्तियां लिख रही हैं नीलू मेहरा जी। हाँ, और बहुत बहुत से पहला खत कमेंट पाकर बड़ा आनंद मिला। जी जी। जी जी। और मैं इन्हीं अपने सभी दर्शकों का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और रितेश जी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बिना किसी भूमिका के अगली गजल पे आ जाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये गजल या है जहाँ अब हम कुछ बड़े हो जाते हैं तो हम पिछली बातों को याद करने लगते हैं। मैं धीरे धीरे भूमिकाओं में आ रहा हूँ, जैसे माता से पिता पे आया, पिता से पत्नी पे आया, अब पत्नी जी से मैं उस भूमिका पे जा रहा हूँ जहां पर हम कुछ ऐसे समय पे आ गए हैं जब बच्चे हो जाते हैं तो हम पिछली कुछ बातों को याद कर रहे हैं। तो वो बातें क्या हैं कि कब उंगली पकड़े पकड़े हाथ छोड़कर भागने लगा पता ही ना चला, कब जी जिंदगी को सुलझाते सुलझाते खुद उलझ गया पता ही ना चला, रिश्ते जी बहुत नाजुक थे उन्हें जीवन भर एक डोर में बांधे रखना था, कब वो डोर जी कमजोर पड़ गई पता ही ना चला, दूसरों को पहचानते पहचानते कब खुद को भूल गए पता ही ना चला। ये जीवन था बड़ा प्यारा, ये प्यारा जीवन है। जब हम पिछली बातों को याद रखते हैं तो वो अक्सर प्यारी होती हैं। हम बचपन में सोचते हैं यार स्कूल क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, जब स्कूल कॉलेज छूट जाता ना तब याद आता है कि भाई हम क्यों जाते थे।
वो जो आनंद है वो उस समय का आनंद है, और वो आनंद अब नहीं मिल सकता। तो हम सोचते हैं यार वो बड़ा प्यारा जीवन था वो। तो ये सही। जीवन था बड़ा प्यारा जब एक उंगली से हाथ पकड़ा था, ये जीवन था बड़ा प्यारा जब एक कदम से दौड़ना सीखा था, ये जीवन था प्यारा, ये प्यारा जीवन कब साथ छोड़ गया पता ही ना चला, कब उंगली पकड़े पकड़े हाथ छोड़कर भागने लगा पता ही ना चला। ये जीवन की कुछ कमाई थी, ये जीवन की कुछ कमाई थी, ना जाने किस किस दौर से होकर कमाई थी, ये जीवन की कुछ कमाई थी। एक बार पुनः रितेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। आदरणीय नीता जोशी जी, स्वागत है आपका। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पर हैं और हमें सुन रहे हैं। और बहुत से दर्शकों ने हमारा संदेश दिया है कि उन्हें संचालन बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं आभारी हूँ उनका और बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। शुक्रिया, ऐसे ही साथ बने रहिए। आप हैं तो हम हैं, ये आपका अपना पटल है। और रितेश जी पुनः आ गए हैं। जी रितेश जी, शुरू हो जाइए फिर से। हाँ, आप एक्चुअली जी। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ नेटवर्क का, मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। इसमें बार बार हट जा रहा है, ये 20 मिनट का आ रहा है सैमसंग में। चलिए मैं अपनी रचना पे ये आता हूँ कि जी। जीवन की कुछ कमाई थी, ना जाने किस किस दौर से होकर कमाई थी, सारी कमाई छूट गई, कब वो मोड़ आया पता ही ना चला, कब जिंदगी को सुलझाते सुलझाते खुद उलझ गया पता ही ना चला, कब उंगली पकड़े पकड़े हाथ छोड़कर भागने लगा पता ही ना चला। बहुत बहुत गहरे भाव आपकी रचना के, बहुत ही गहरे। यकीनन आप छोटी उम्र में कुछ बहुत गहरा और काफी अनुभव आपकी रचनाओं में नजर आता है। हमारा संपर्क फिर से छूट गया है रितेश जी के साथ। तब तक चलिए मैं 2 लाइनें आपको सुनाती हूँ कि इश्क के समंदर में मैं ओस की बूंद सी, इश्क के समंदर में मैं ओस की बूंद सी, खारा है वो बेहद मैं मिश्री की डली सी, खारा है वो बेहद मैं मिश्री की डली सी। एक और छोटा सा 4 पंक्तियों का मुखछंद आपको सुनाने की कोशिश कर रही हूँ जब तक रितेश जी आते हैं। जी, जी रितेश जी, पुनः स्वागत है आपका। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे मोबाइल में, मेरे को आप ये समझ नहीं हमारा पा रहा हूँ मैं। नुकसान है, इतनी प्यारी रचनाएं आपकी जी हैं, जितना आपका नेट जो परेशान कर रहा है वो हमारा नुकसान है। जी जी बिल्कुल, ये स्वा नुकसान तो सभी का है। एक रचना है, बहुत छोटी सी रचना लूंगा ताकि ये जी, बार बार बंद जो हो जा रहा है, कि कुछ जी। बात फिर बंद होने वाला 20 सेकंड। अगर बीच में इंटरप्ट हो जाए तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा मैं, ये बार बार हो जा रहा है। कि कुछ जी, बात दिल में दबा चुका हूँ, कुछ बात दिल में दबा चुका हूँ, कहकर किसी से क्या मिले। रितेश जी को जैसे कि आशंका थी, पुनः उनका नेट बाधित हो गया है या हो सकता है उनका फ़ोन गर्म हो रहा हो। तब तक चलिए मैं फिर से 2 लाइनें आपको सुनाती हूँ कि शेर सा जिगर है और मासूमियत से भरपूर। ये मैंने किसी को जवाब दिया था और अपने बारे में ही कह रही हूँ। शेर सा जिगर है, मासूमियत से भरपूर और जंगली हैं थोड़े से, तहज़ीब से मशहूर। जंगली हैं थोड़े से, तहज़ीब से मशहूर। विनय, दिल से, बस यूं ही। ये मेरी अपनी ही थी और अपने लिए ही कहा था। एक मुक्तक फिर से सुनाती हूँ जब तक रितेश जी आते हैं कि काश एक मुखौटा ही मैं पहन पाती, काश एक मुखौटा ही मैं पहन पाती, सच को जीने से आवरण में छिपा लेती, सच को जीने से आवरण में छिपा लेती, झूठ का थोड़ा सा परचम ही लहरा देती, झूठ का थोड़ा सा परचम ही लहरा देती, जमाने की नजरों में इतना तो न खटकती, जमाने की नजरों में इतना तो न खटकती। मैं इंतजार कर रही हूँ रितेश जी का। उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द ही जुड़ेंगे हमसे। मैं तब तक पुनः अपनी एक और रचना लेती हूँ और ये
आदरणीय चंद्रा सर अगर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज एक बार रितेश जी को चेक कीजिए, उनके नेट में कोई दिक्कत है या क्या है, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तब तक मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाती हूँ कि पारिजात और तुम। पारिजात सा है तुम्हारा प्रेम, महकता हुआ मगर नाजुक सा। पारिजात सा है तुम्हारा प्रेम, महकता हुआ मगर नाजुक सा। अपने पास इसे रख भी लूं, अपने पास इसे रख भी लूं तो बस कुछ लम्हों तक की मियाद है इसकी, बस कुछ लम्हों तक की मियाद है इसकी। एक ओस की बूंद जैसे हरी दूब पर, एक ओस की बूंद जैसे हरी दूब पर छूते ही छिटक जाती है इसी तर्ज पर, छूते छूते ही छिटक जाती है इसी तर्ज पर। तुम्हारा प्रेम भी दूर से ही निखरता है, इसी तर्ज पर तुम्हारा प्रेम दूर से ही निखरता है। छूते ही छूट जाता है, सिमट जाता है खुद में छुई मुई की पत्तियों के जैसे। छूते ही छूट जाता है, सिमट जाता है खुद में छुई मुई की पत्तियों के जैसे, लाजवंती बनकर। और मैं पोषित करती हुई अपने संस्कारों को, और मैं पोषित करती हुई अपने संस्कारों को तुम्हें बाहों की परिधि में ले नहीं पाती, तुम्हें बाहों की परिधि में ले नहीं पाती। बस दर्द को छुपा लेती हूँ मुस्कान के पीछे, बस दर्द को छुपा लेती हूँ मुस्कान के पीछे। दर्द फिर उभरता है, दर्द फिर उभरता है मेरी आंखों के कोरों से। दे देती हूँ नाम उसे, खुशी का खारा पानी है ये। दे देती हूँ नाम उसे, खुशी का खारा पानी है ये। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, नीलू जी, बहुत बहुत शुक्रिया वसंत श्रीवास्तव जी, बीएन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिस कर रही हूँ रितेश जी को, इतनी अच्छी नज़में उनकी चल रही थी और एकदम से उनका नेट बाधित हुआ। मैं एक रचना और लेती हूँ, शिकायतें। उसने कहा तुम इश्क लिखती हो, उसने कहा तुम इश्क लिखती हो। मैंने हंसकर कहा मैं इश्क को जीती हूँ जनाब। मैंने हंसकर कहा। जी रितेश जी आप शुरू हो जाइए, मुझे आपकी नज्म का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी रचना बीच में छोड़ी और मैं बहुत ज्यादा माफी चाह रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे मोबाइल में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, ये आप ज्यादा रचना हीट आरंभ कर जा रहा है। जी जी जी। जी। और मैं पटल से सभी से ही माफी चाहूंगा और जितने भी दर्शक हैं उनसे भी माफी चाहूंगा अभी। एक ठीक। रचना है कि कुछ बात दिल में दबा चुका हूँ, कुछ बात दिल में दबा चुका हूँ, कहकर किसी से क्या मिलेगा। पलकों के आंसू सुखा चुका हूँ, अश्क बहाने से क्या मिलेगा। लाख बातें हों होठों पर मगर बोलने से खुद को क्या मिलेगा। कोई सुनता तो है मगर उसको बताने से क्या मिलेगा। कुछ क्या बात बात दिल में दबा चुका हूँ, कहकर किसी से। बोलना तो बहुत कुछ है, सुनने वाले भी बहुत है। बोलना तो बहुत कुछ है, सुनने वाले भी बहुत है। पर बात क्या है, ये समझाने से क्या मिलेगा। तुम तो मेरी आंखें पढ़ लेते हो, दर्द बाहर निकालने से क्या मिलेगा। कुछ बात दिल में दबा चुका हूँ, कहकर किसी से क्या मिलेगा। क्या बात है। अंधेरे में ढूंढ रहा हूँ खुद की परछाई, अंधेरे में ढूंढ रहा हूँ खुद की परछाई। रोशनी में आकर क्या मिलेगा। ख्वाबों को टूटता देख सपने सजाकर क्या मिलेगा। खुद की शक्ल आईना देख नहीं पा रहा है, घर में शीशा लगाकर क्या मिलेगा। क्या खुद बात का है। दिल पत्थर बनाकर अपनों को चोट पहुंचाकर क्या मिलेगा। कुछ बात दिल में दबा चुका हूं, कहकर किसी से क्या मिलेगा। ये प्यार के रिश्तों की डोर है, ये प्यार के रिश्तों की डोर है, सुलझी है हर जगह से। इसे उलझाकर क्या मिलेगा। कटी पतंग उड़ रही गगन में, पेंच लड़ाकर क्या मिलेगा। ख्वाब देखो पूरा कर लो, बेवजह खुद को हटाने से क्या मिलेगा। चार दिन की जिंदगी में नफरत बढ़ाकर क्या मिलेगा। कुछ बात दिल में दबा चुका हूँ, कहकर किसी से क्या मिलेगा। पलकों के आंसू सुखा चुका हूँ, अश्क बहाने से क्या मिलेगा। क्या बात है। पर हमें ये आपकी रचना सुनकर बहुत आनंद मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ आपको और हमारे दर्शकों जी को तरफ से भी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत जी। धन्यवाद। और ये रचनाएं जो दिल से निकलती हैं, ये अक्सर क्या होता है कि जब हम रात को बैठे होते हैं तो कभी 2:30 बजे कभी 3 बजे अक्सर अचानक आँख खुलती है और दो चार लाइनें लिख दी जाती हैं, फिर शाम तक इसको पूरा किया जाता है। तो ये रचनाएं कुछ हैं जो मतलब जब हमारे जीवन में जो बीत रहा होता है उससे संबंधित ये रचनाएं होती हैं। तो एक रचना और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।
जी, कि स्वागत ये है। तेरा मेरा वक्त किधर ठहर गया, कि ये तेरा मेरा वक्त किधर ठहर गया, ना जाने किन आंसुओं में बह गया। फासले दूरियों से ज्यादा हैं और जज्बात बातों से ज्यादा हैं। एक रास्ते में कौन से दोहराए आ रहे हैं, ना जाने मंजिलें एक और रास्ते दो हो जा रहे हैं। इन रास्तों को कौन समझाएगा, हमें साथ हाथ पकड़कर कौन चलना सिखाएगा। इस उधेड़ बुन में मंजिलें छूट रही हैं और हमारी उम्र भी ढल रही है। ना जाने कौन सा वक्त आएगा, इन दोराहों को राहों में बदलता जाएगा। ये तेरा मेरा वक्त किधर ठहर गया, ना जाने किन आंसुओं में बह गया। खामोश पड़े रास्ते के पत्थर, अब तो वो भी बोलने लगे हैं। अकेला पाकर मुझे अपनाने लगे हैं, कुछ बात खुद की भी समझाने लगे हैं। अब तो इन पत्थरों पर पत्ते सा बिखरे जा रहे हैं, ना जाने मंजिलें एक और रास्ते दो हो जा रहे हैं। एक रास्तों में ये कौन से दोराहे आ रहे हैं, वक्त और हालात ने हर मोड़ पर चलना सिखाया। वक्त और हालात ने हर मोड़ पर चलना सिखाया, बूंद बूंद से गागर भरना सिखाया। राहों के कांटे चुभते रहे मगर मंजिल से कभी भटकना नहीं सिखाया। ना क्या जाने बात! ये दोराया कहाँ से आ गया, मेरी मंजिल एक और रास्ते दो करता चला गया। ये तेरा मेरा वक्त किधर ठहर गया, ना जाने किन आंसुओं में बह गया। बहुत सुंदर भाव आपके। शब्द शिल्प बहुत बेहद बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। मैं दर्शकों की प्रतिक्रियाएं अब नहीं लूंगी क्योंकि आपका समय वैसे ही नेट ने बहुत बाधित कर दिया है। मैं सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। रितेश जी, आप जारी रखिए प्लीज। जी जी। एक रचना जो मैंने सभी कवियों के लिए लिखी थी, जब हम कागज पे उतारते हैं कोई कलम, तो वो कोरा कागज जो होता है वो क्या क्या कह रहा है। तो जी। कोरा कागज पूछ रहा था तुझसे तेरी ही बातें, अक्सर जो तू कह ना सका, खुद के दिल से खुद की बातें। पूछ रहा था कोरा कागज क्या तेरे दिल में है, जो तू अक्सर कलम उठाकर लिखता अपने दिल पर है। क्या तेरे दिल में है, पूछ रहा था कोरा कागज, अक्सर जो तू कह ना सका। कोरा कागज पूछ रहा था तुझसे तेरी ही बातें। यही तो जीवन है प्यारे, अकेला तन्हा और हताश भरा। क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया घड़ा। घड़ा होता है, जो हम मारवाड़ी हैं, जैसे मैं राजस्थानी हूँ, तो घड़ा मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो क्या जी। तूने पाया है, क्या तूने खोया घड़ा। हर रूप और रंग में, हर किस्म के ढंग में, किसका रूप कैसा है ये तूने जाना कहाँ। पूछ रहा था कोरा कागज, अक्सर जो तू कह ना सका। कोरा कागज पूछ रहा था तुझसे तेरी ही बातें। क्या बात है! देशज कलम शब्दों उठा की। और लिख दे। बहुत जी। बहुत धन्यवाद। और कलम उठा और लिख दे, कलम उठा और लिख दे जो भी तू लिखना चाहे। आजादी है तुझे आज, जो भी तू लिखना चाहे। शाही तेरी, कलम तेरा, तेरा ही तो कागज है। आचार तेरे, विचार तेरे, तेरा ही तो शिष्टाचार है। पूछ रहा था कोरा कागज, अक्सर जो तू कह ना सका। कोरा कागज पूछ रहा था तुझसे तेरी ही बातें। क्या बात ये है! कलम है प्यारे, ये कलम है प्यारे, इसमें बहुत शक्ति है। तू आज लिखेगा, कल तू सुनेगा, परसों सबको सुनाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, दुनिया सुनेगी, तू सुनाएगा और तू लिखता जाएगा। इस कलम से देश बदला, दुनिया बदली, बदला सारा जहां है। ये कलम की ताकत है बदले, तू ना समझ पाएगा। ये तेरी शक्ति, तेरी ताकत, तेरा ही तो जुनून है। पूछ रहा था कोरा कागज, अक्सर जो तू कह ना सका। कोरा कागज पूछ रहा था तुझसे तेरी ही बात है। ये बहुत सुंदर। उन सभी बहुत को सुंदर। लिए जो, जी बहुत धन्यवाद। और ये सभी के लिए है जो हम कोरे कागज पे लिखते हैं, अपनी कलम को उतारते हैं, तो वो कितनी भी ताकत होती है उस कलम की, ये शायद हम कभी भी नहीं जानते हैं कि हम कभी किस दिल पे किस तरीके से हम छाप छोड़ते हैं या कोई बात कह पाते हैं। तो जी। एक गीत है, मैं गीत सुनाना चाहूंगा। एक जी, अभी बहुत आपके प्यारा पास गीत 5 है। मिनट का समय है रितेश जी। जी जी अ, बिल्कुल। जी, अगर 5 से सुनाइए। अगर 6 हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे नहीं, भी मेरा 6 मोबाइल बंद 6 ही हो की जा तो रहा है बीच में। 6 की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो अगले स्लॉट जी वाले कवि हमसे जुड़ चुके जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गीत है, ये जी, सुनाइए, बहुत छोटा ही सुन करके मैं सुनाता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। कि जी। बहके से कदम, कुछ तो है तेरी आंखों में। बहके से कदम,
कहीं गिर न जाऊं मैं सनम, सागर सी तेरी आंखों में बह के से कदम, गालों पर लाली तेरी, होठों पर एक मुस्कान है, गालों पर लाली तेरी, मेरी ओर देखे नहीं दिल मेरा परेशान है। मैं थोड़ा सा रोकूंगा, मेरा जरा मोबाइल फिर से बंद होने की कगार पे आ गया है, तो एक रितेश जी का फिर से पुनः काव्य पाठ छूट गया है। उनका आज टेक्निकल इशू कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। तब तक मैं फिर से 2-4 लाइनें आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ जब तक वो आते हैं। कि एक रचना है कि चाँद से संवाद है इसमें कि ए चाँद सुन ज़रा, ए चाँद सुन ज़रा, याद दिलाता है तू मुझे मेरी पहली वो रात। एक तू आसमां में और दूजा मेरे साथ। घूंघट में छुपी बैठी थी वो जूं अमावस की रात कि बस धीरे धीरे ही बनी पूनम का पूरा चांद। उठाया जो घूंघट तो सकुचाई सी वो कि प्रथमा के चांद की तरह शर्माई थी वो। दिखी उसकी मध्यम सी मुस्कान जो दूज का चांद मानो खिला जैसे हो। उसके अधकुले से लरजते अधर वो कि ईद का चांद जैसे नजर आया हो। हटा जो पूरा आंचल उसका कला में पूनम का चांद नजर आया। एक चांद आसमां की बाहों में और दूजा मेरी बाहों की राहों में। एक चांद आसमां की बाहों में और दूजा मेरे पास मेरी बाहों की राहों में। तुझ में तो कई दाग हैं सुन ले जरा, तुझ में तो कई दाग हैं सुन ले जरा। ये चांद तो बिल्कुल बेदाग है मेरा, ये चांद तो बिल्कुल बेदाग है मेरा। हो तुझे भी रश्क मेरे चांद पर, हो तुझे भी रश्क मेरे चांद पर कि तेरी चांदनी भी फीकी है यहाँ पर, कि तेरी चांदनी भी फीकी है यहाँ पर। ए चांद आसमां के तू तो सबका है मगर, ए चांद आसमां के तू तो सबका है मगर। ये चांद तो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये चांद तो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये एक श्रृंगार की रचना थी जो चांद को लेकर लिखी गई थी और उम्मीद है आप सभी को भी पसंद आई होगी। मैं पुनः इंतज़ार कर रही हूँ रितेश जी का और आदरणीय चंद्रा सर से अनुरोध करूंगी कि कृपया देखें प्लीज एक बार। मैं सभी दर्शकों का अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पटल द एन चंद्रा शो पर। यहाँ पर अभी हम लोग माँ भारती आबाद काव्य पाठ का अभिन्न अंग है और उसी के तहत सभी अपनी अपने हिस्से की आहुतियां उस महायज्ञ में प्रेषित कर रहे हैं। मैं चंद्रा सर अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार रितेश जी से को देखिए। स्वागत है रितेश जी। जी 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 मैं बनाता हूँ फिर से कि बह के से कदम, कुछ तो है तेरी आंखों में, बह के से कदम, सीता सी मूरत तेरी, गंगा सी तू पावन है, मन में बसी है सूरत तेरी, दिल में छाया छाप है। ओढ़ के चुनरी मेरे आंगन की, ओढ़ के चुनरी मेरे आंगन की, मकानों को घर कर जाती है,
बहके से कदम, जिस्म पर मरने वाले तुम। अब ये जो स्त्री है वो कह रही है कि जिस्म पर मरने वाले तुम, रूह में क्या झांकते, कानों की बाली में मेरी कौन सी जन्नत पाते, घूरते हो मुझको तुम ऐसे, घूरते हो मुझको तुम ऐसे, जैसे लड़खड़ाई चाल है, बहके से कदम, कुछ तो है मेरी आंखों में, बहके से कदम। आखिरी बंद है, सुनिएगा कि आंगन की शोभा मैं तेरी, आंगन की शोभा मैं तेरी, मकान को घर कर जाती हूँ, सीता सी मूरत है मेरी, फिर भी जुलस मैं जाती हूँ, बातें तुम पावन सी करते, बातें तुम पावन सी करते, मुंह में जहर घोल जाते हो, बहके से कदम, कुछ तो है मेरी आंखों में, बहके से कदम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने बहुत ज्यादा, जितना मुझे सहयोग मैंने आपका देखा कि मुझे बार बार बाहर नहीं हो पा रहा था, मैं बार बार आ रहा था, तो मैं सभी से माफी चाहूंगा एक बार और, कि दर्शकों से, आपसे, पटल से, सभी से माफी चाहूंगा मैं एक बार जी कि जितेश जी, मैं इस बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने कीमती समय से समय देने के लिए।